तो यहाँ पे गए, हमने दिया CMD, यहाँ दिया कोड स्पेस डॉट। चलो ये VS कोड हमारे पास ओपन हो गया। चलिए तो फटाफट एक प्रोजेक्ट बना देते हैं इसमें, इसी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। रिएक्ट तो ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर ही चुका था, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन पे? तो हमने लिखा NPX, वरना आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हो, बार बार डेली एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस, कल हमने बनाया था फर्स्ट डेमो, आज बना देते हैं सेकंड डेमो। ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, ये एप्लीकेशन जनरेट करेगा हमारे पास। क्रिएट करने में। क्या होगा आज, ये नहीं कर रहा टाइम मेरा। ये है, चलिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्रिएट, हमने दिया CD स्पेस सेकेंड एंड PM स्टार्ट। तो ये हमारा ब्राउजर पे जाके क्रिएट हो गया। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये मशीन थोड़ी सी स्लो है। तो ये एप्लीकेशन हो गई रन। रन करने के बाद हमने क्या किया, हम अपने इसके पास गए। ठीक है, तो सेकंड में गए। ठीक है, या सेकंड को डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ, इससे अच्छा। तो हमने यहाँ पे गए, सिंपल सा डी ड्राइव में गया, सैटरडे संडे, सेकंड ऐप को डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ भी आपको स्पेस डॉट, और सबसे पहले बनाते हैं इसमें एनोनिम्स फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं इसमें एनोनिम्स फंक्शन। जैसे हम कल क्लास बना रहे थे, तो ये सारा फंडामेंटल डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये फंक्शन फंडामेंटल हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, सोर्स में से भी गए, सोर्स में से भी सारी फाइल आपने कर दी डिलीट। ठीक है, इंडेक्स पेज पे गए, जो भी एक्स्ट्रा फंडामेंटल था उसे कर दिया डिलीट। लाइक ये ये कलर ऑलरेडी पहले बना ही चुके थे, तो इंडेक्स में से भी हमने सारी फाइल मार दी डिलीट। एक्स्ट्रा कोई कंटेंट इसके पास भी नहीं है। सीएसएस हमने बना के देखा था, इनको भी हटा दो बस। तब तक क्लियर। फाइल को सेव करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। इस पे आ रहा है ऐप डॉट डेट नॉट डिफाइंड इंडेक्स डॉट जेएस। तो इंडेक्स डॉट जेएस पे जाओ। भाई ऐप तो हमने बनाया नहीं, पेज अभी। अभी के लिए सिर्फ एक हेडिंग डाल देते हैं, जैसे हम कल हेडिंग दे रहे थे, फर्स्ट ऐप। रन करते हैं एप्लीकेशन। ये आ गई हमारी फर्स्ट ऐप। क्लियर है यहाँ तक। अब बना के देखते हैं इसके अंदर अपने एनोनिम्स फंक्शन। ठीक है, या तो कल हमने फोल्डर के अंदर भी देखा था और विदाउट फोल्डर भी देखा था, तो जैसा आपको ठीक लगे अभी वैसे कर लेना। मैं क्या करना है, इसमें फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का नाम दे देते हैं सैंपल एनोनिम एफएक्स। क्लियर है यहाँ तक। डॉट जेएसएक्स, एंटर दिया। अब फंक्शन कैसे बनता है एनोनिम्स, आपने लिया एक कॉन्स, हमने ये वेरिएबल बना दिया, फिर काउ ब्रैकेट, ये एनोनिम्स फंक्शन के लिए इक्वल टू लगाओ, फिर आप फिर लिखो फंक्शन और देन दिस। क्लियर। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर क्या रेंडर आएगा, फंक्शन के अंदर रेंडर आएगा, नहीं आएगा। सीधा क्या लिखना होगा, रिटर्न। क्लास अगर होती तो हमें रेंडर लिखना पड़ता। तो यहाँ पे दे दिया दिस, कि जो भी मैसेज आपको चाहिए, तो यहाँ दे दिया हमने एनोनिम्स फंक्शन। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो ये फंक्शन कंपोनेंट हमारा क्रिएट हुआ। इसको बाइंड करने के लिए मैं गया इंडेक्स के पास, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे दिया सैंपल, तो लिख के नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा,
एक्सपोर्ट। भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना एक्सपोर्ट करे ये काम नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, किस नाम से, जो भी आपने नाम दिया है ऊपर, this। फाइल को करा हमने सेव। सेव करने के बाद वापस इंडेक्स पेज पे गए और यहाँ दिया yes। ये क्रिएट हो गया हमारे पास। रन करते हैं इसे एक बार, ठीक है, क्लियर। तो आप इसके अंदर यानी टाइप कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर, क्लियर। अब तुम्हारा फैट एरो मेथड नहीं बन रहा था, तो एक वो भी बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। फैट एरो मेथड भी सेम ऐसे ही बना लेना। सोर्स में गए, एक और बना दिया, नाम ही रख दिया फैट एरो फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। या एफ सी कर देती, हाँ, बंद कर देती। डॉट जे एस एक्स, यहाँ पे गए, फैट एरो मेथड बनाने के लिए क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले वेरिएबल स्पेस फाइल का नाम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ दिया रिटर्न, रिटर्न में दिया एस, और यहाँ दे दिया H1, और H1 में दे दिया हमने एरो फंक्शन, ठीक है। और इसको भी कर दिया, या तो डायरेक्ट वहीं पे एक्सपोर्ट कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे जाओ, एक्सपोर्ट के लिए लिखो डिफॉल्ट, और जो भी इसका नाम है, ठीक है। नाम देने के बाद आप इंडेक्स डॉट जेएस पे गए, आपने यहाँ पे कॉल कर दिया फैट एरो, तो हमारे पास फैट एरो मेथड भी आ गया। और सर अगर जैसे आपको इसको एक्सपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, विदाउट डिफॉल्ट भी ये वर्किंग रहता है ना, आई थिंक। नहीं, डिफॉल्ट या तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करो या फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, अगर, ठीक और है। अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट सैंपल एरो एनो फंक्शन काम करेंगे तो नहीं चलेगा? देखो नहीं, अगर ऊपर नहीं, मतलब नीचे एक्सपोर्ट लिखा है बट डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ। हटा देते हैं ये लोग, कोई नहीं, देख लो एक बार, हाँ। वो वही एरर दे, कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा आपको, वहां तक तो जाने की जरूरत ओके। पड़ेगी, क्लियर। ओके। भाई एक्सपोर्ट करते वक्त डिफॉल्ट का मतलब ये है भाई, आप जो नाम है वही दे रहे हो। अगर मैं यहाँ पे नेम के थ्रू करता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ नेम इसके अंदर, क्लियर। ओके। क्लियर यहाँ तक, ओके। कुछ पूछना है। फोल्डर के अंदर क्रिएट करना हो या फोल्डर के बाहर, हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। आप देखो, अब बताने जा रहा हूं, अभी तो क्या है भाई, जो भी डिफॉल्ट फीचर था उसी से आप कर रहे थे। अब हम डिफॉल्ट और नेम दोनों से कैसे अपने डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फोल्डर के अंदर बनाना है, फोल्डर के अंदर बनाओ, फोल्डर के बाहर बनाना है तो फोल्डर के बाहर बनाओ। तो चलो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट के नाम से, ठीक है, क्योंकि हम कंपोनेंट ही बना रहे हैं बेसिकली सारे। तो अभी भी जो बनाए हैं वो भी हमारे पास क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ, इसको दे देते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है। हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, चल फंक्शन क्या एग्जांपल दे देते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे दो खाली बस, JSX, ठीक है। चलिए, तो हमने ये दिया yes। अब इतना देने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अभी हम सारे फंक्शन ही बना रहे हैं। अब देखो, अभी तक जो फंक्शन आपने बनाए ठीक जैसे भी थे। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट, यहाँ दिया रिएक्ट, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल को भी चेक करते हैं कैसे इंपोर्ट होंगे।
वेर इक्वल्स टू दे देते हैं यहाँ पे नेम, नेम इक्वल्स टू सुनील। ठीक है। कोई और वेरिएबल आपको लेना, लाइक एड्रेस इक्वल्स टू दे दिया दिल्ली एनसीआर। ठीक है। या फिर मान लो कि कोई हमने एरे बना रखा है इसके अंदर, ARR, तो आप एरे भी बना के देख लो। बार बार बनाने से अच्छा मैं एक ही बार सारे बना के देख लेता हूँ। तो यहाँ दे दिया आपने 10, 20, 30, 40। क्लियर। कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो वो बना के देख लो। तो हमने दे दिया डाटा इक्वल्स टू दिस। तो हमने यहाँ पे फंडामेंटल कॉल करा, लाइक कुछ भी दे देना जो आपको ठीक लगे, ID 98। उसके बाद अगर इसका कोई नेम देना चाहते हो, नेम दे दिया अरुण कुमार। नेम के बाद कोई डेजिग्नेशन दे देते हैं, यहाँ डाल दिया IT सुपर। ठीक है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। या फिर मान लो कि हमने JS में कोई नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, तो हमने एक सैंपल नाम का फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न, यहाँ दे दिया हमने सैंपल फंक्शन। इतना समझ आ गया। ये हमने कुछ फंडामेंटल बना के रख लिया अपना। इस तरीके से आप एनोनिम्स फंक्शन, एरो मेथड सब बना सकते हो। अभी क्या अलग अलग बनाए थे, अब सारा काम एक ही क्लास में। इतना क्लियर ऑनलाइन में। अब देखो, अब ये काम करने के लिए हमने क्या किया, वही इसकी नॉर्मल क्लास क्लास बनाई। देखो, एक क्लास बनाई हमने, किस नाम से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हमने यहाँ क्लास बनाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसको किससे इनहेरिट करेंगे, कंपोनेंट। क्लास है ना, क्लास के अंदर क्या लिखोगे, कंपोनेंट। ठीक है। क्लास है तो पहले रेंडर होगा, रेंडर के अंदर रिटर्न होगा। तो क्लास है तो पहले दिया आपने रेंडर, रेंडर के अंदर दिया आपने रिटर्न, और रिटर्न में फ्रेगमेंट जो भी आप देना चाहते हो। इतना समझ आ गया। इतना क्लियर ऑनलाइन में। और जो भी आपको अभी के लिए जो भी मैसेज देना है, पहले मैसेज दे दो अपना। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुको। तो हमने यहाँ पे दे दिया दिस इज अ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्लास कंपोनेंट। और इस क्लास को कॉल करने के लिए हमने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इतना समझ आया। बाकी ऊपर जो लिखा है सब डिसेबल है, देखो कलर सबका डिसेबल आ रहा है। इंडेक्स पे गया, इनको कर देते हैं कमेंट। यहाँ दिया, ठीक है। फाइल को सेव करा और एक बार तो रन करा। यहाँ पे है, अच्छा डिफॉल्ट नहीं लगाया हमने इसके बीच में। तो यहाँ पे गए, लगा था डिफॉल्ट।
अच्छा, क्लियर यहाँ तक? ये तो भाई हमारी क्लास वैल्यू। अब हमें क्या करना है? भाई हमें तो यहाँ पे जो हमने ये वेरिएबल्स बनाए हैं इनको भी यूज करना है। तो हम इसे क्या कहते हैं? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जो बाय डिफॉल्ट अपने नाम से एक्सपोर्ट होते हैं। इतना क्लियर? अब मुझे तो नेम, एड्रेस, ARR एड्रेस हो गया, डाटा हो गया, सैंपल फंक्शन हो गया, इसको भी करना है एक्सपोर्ट। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमने क्या दिया यहाँ पे? एक्सपोर्ट। ये हो रहा है डिफॉल्ट। और ये सारे किससे एक्सपोर्ट होंगे? अपने नाम के बेस पे, यानी कि नेम से एक्सपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे बनाया स्ट्रक्चर। ऊपर सबसे पहले क्या दिया? नेम, एड्रेस, ARR, डाटा और सैंपल। इसे क्या कहते हैं हम? नेम एक्सपोर्ट। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? मतलब सर हम लाइन नंबर 22 में तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लाइन 23 से मतलब दोनों का डिफरेंट क्या एक्सपोर्ट करने का वे? देखो वो तो पूरी क्लास मैंने एक्सपोर्ट कर दी। ठीक ठीक है। है, क्लास जितनी होती है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, क्लास हम्म। के बाहर मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ या वेरिएबल बना रहा हूँ, भाई उनको भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो होते हैं अपने नाम से। अच्छा, तो क्लियर? उसमें आपने वेरिएबल का नाम डाल दिया। हाँ, वेरिएबल का नाम दे दिया आज, या फिर इनको आप बाद में आप एरे के इंडेक्स से भी हम इन्हें करा सकते हैं। क्लियर? और ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये हम इस क्लास कंपोनेंट के अंदर भी बना सकते थे, या फिर ये बाहर ही बनते हैं? हाँ, नहीं, अंदर भी बना सकते हो आप। अंदर व्यू स्टेट में जैसे ही बनाना चाहो बना सकते हो उसके अंदर। ठीक है? ओके। ओके। हाँ, अब इतना होने के बाद मैं गया index.js पे। भाई इनको यूज करना है। अब इनको यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कर रखा है। ठीक है, अब मेन फंडामेंटल ये आता है कि अब डाटा को अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूं? देखो, सबसे पहले आप ये ऑलरेडी मेरे पास है, बना हुआ है। इसके आगे मैंने लगा दिया एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब ऑल डाटा उठा लो। एस, क्या दे यहाँ पे? डाटा। ठीक है, फ्रॉम चंदोबा लिख दिया फ्रॉम। इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन पे, या कुछ पूछना है? इसको भी मैंने यहाँ से हटाया एक सेकंड के लिए। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करा, डाटा आ गया ऊपर जो नाम दिया था। ठीक है, डाटा डॉट डिफॉल्ट। देखो डिफॉल्ट में अलियास किसका आ रहा है? क्लास का। डिफॉल्ट में अलियास किसका आ रहा है ऑनलाइन में? क्लास का। समझ आ गया ऑनलाइन में? क्लियर? तो हमने दिया क्लोज। देखो समझने के लिए, मैं यहां पर गया, मुझे क्लास को बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए क्लास डिफॉल्ट होती है हमारे पास। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यहां तक समझ आ गया या नहीं आया? ऑनलाइन में क्लियर है? बताओ यहां तक। हाँ सर। ठीक है, तो डिफॉल्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट बना के पूरा का पूरा इसे डिफॉल्ट कर दिया। अब डिफॉल्ट करने के बाद मान लो कि आपको कोई वेरिएबल कॉल करने हैं। तो वेरिएबल कॉल करने के लिए लाइक मान लो हमने दे दिया H1 की कुछ कॉपी बना लेते हैं। H1, ठीक है, H1 में दे दिया आ जाए फुल नेम। इसे कॉपी कर लेता हूँ। फुल नेम आ गया, एड्रेस आ गया, एरे और डाटा।
एरे आ गया हमारे पास, और डाटा। ठीक है, सबसे पहले नेम। अब नेम को लिखने के लिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ लगाया ब्रैकेट, वेरिएबल देखो कैसे एक्सेस कर रहे हो, रिस्ट्रक्चर लगाया, डाटा को उठाया, डाटा किस पे एक्सपोर्ट कर रहा है, क्लास को, डॉट, चेक करता हूँ नेम आया या नहीं आया, पहले तो आ गया सुनील कुमार। एड्रेस उठाते हैं, एड्रेस दे दिया हमने यहाँ पे, डाटा इज नॉट, छठी कैपिटल है, एड्रेस दिया हमने, हमें एरे चाहिए था, एरे के लिए क्या दिया अभी, सबसे पहले डाटा डॉट ए आर आर। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने अभी यहाँ लिख के देख लिया, डाटा डॉट क्या नाम है इसका, डाटा। ठीक है, डॉट डाटा, चेक करता हूँ क्या फंडामेंटल मुझे दे रहा है, आईडी नेम डेजिग्नेशन है, मिनट क्या दिया है हमने, अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर है, अभी कॉल करते हैं, रुको 1 मिनट के लिए से कमेंट करते हैं, पहले यहाँ तक का दे देते हैं। चलो, आ गया हमारे पास। भाई एरे में तो स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो स्पेस के लिए हमने वहां पे क्या पढ़ रखा था, ज्वाइन। भाई थोड़ा सा स्पेस देना हो या एक्स्ट्रा कोई कीवर्ड आपको मर्ज करना हो, तो आप वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने दिया ए आर आर डॉट ज्वाइन। ठीक है, स्पेस दे दिया हमने हल्का सा, या कोई आपने साइन दे दिया, इतना समझ आ गया। वेरिएबल और एरे को कैसे लेके आओगे, क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। क्लियर है सर। अब उसके बाद आ गया हमारी किसकी बारी, डाटा यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की बारी। तो ऑब्जेक्ट को करने के लिए क्या करो, डेटा के पास गया, डॉट डेटा डॉट आईडी उठाया हमने, आईडी के बाद दिया इसमें डेटा डॉट नेम, उसके बाद दिया डेजिग्नेशन। ठीक है, और क्या है इसमें वो भी देख लो, तीन ही है हमारे पास, तो ये आ गया डेजिग्नेशन। फंक्शन भी बना रखा है हमने, तो फंक्शन को बनाने कॉल करने के लिए हमने दिया डेटा डॉट सब। क्लियर, कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ नोट करना है अपनी लैंग्वेज में नोट। सबसे पहले आपने ये फंडामेंटल बनाया, किसी भी टाइप का फंडामेंटल। ठीक है, क्लास के अंदर है तो डायरेक्ट डिफॉल्ट से कीवर्ड से कॉल कर लेंगे, बट वेरिएबल या अगर फंडामेंटल आपने डिक्लेयर करा है, तो मैं उसको डिफॉल्ट कीवर्ड से कॉल नहीं कर सकता हूँ, उसको इस तरीके से नाम, उसके नाम से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ यूज करने के लिए आप ये फंडामेंटल यूज करोगे, और यहाँ पे जो ये नाम लिखा गया है, ये डाटा ही रखना, कुछ और मत बनाना, वरना डाटा नहीं आएगा, ये पहले से ही सेट है उसका। क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में, बोलो। ये वाला प्रोसीजर समझ आ गया, हैशटैग वाला प्रोसीजर समझ आ गया कैसे करना है। हाँ सर।
अगर आप एस्टेरिक लगाना नहीं चाहते हो तो एक बार ट्राई करते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दिया मैंने वहां से डेटा के लिए, ठीक है। तो देखो, इसी में मॉडिफाई कर दूं, नया बनाऊं? इसी में कर लो, कमेंट कर देता हूँ। नया बनाएंगे टाइम लगेगा फिर। अब हमने पुराना तरीका क्या था हमारा, एक्सपोर्ट, यहाँ पे गया भाई वेरिएबल, और उनको एक तरीके से तुमने ऐसे यूज करा। अब दूसरा देखता हूँ क्या मैं इनको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे। तो हमने क्या किया, चलो हटाइए, यहाँ दिया डाटा, चेक करता हूँ डायरेक्ट मैं उसके नाम से इनको यूज कर सकता हूँ या नहीं। अगर दो यूज हो गए तो बाकी सारे कर दूंगा यूज, ठीक है। ये दे दिया नेम, ये दे दिया डेजिग्नेशन, ये दे दिया आईडी। तो अभी इसको हटा देता हूँ। चेक करते हैं कि नाम हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। क्या कह रहा है भाई, नेम कहीं नहीं मिला। अगर आप चाहते हो भैया एस्टिक ना लगाना पड़े और मैं इसको यूज भी कर सकूं, तो क्या करो, यहां जाना, इस फंडामेंटल को करो कॉपी, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद आप जाओ यहाँ पे और दो, भैया डायरेक्ट इसको यहीं पे इंपोर्ट कर दो। ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि नाम भी वही रह गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। तो मिस्टेक के चांसेस होंगे ही नहीं। उसके बाद चेक करता हूँ नेम आया, नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद एरे, एरे के बाद डाटा, डाटा डॉट डेजिग्नेशन। नेम नहीं आया ना, अच्छा नेम ऊपर लिख दिया, दो बार आ, चलो अच्छा इसका नाम नहीं आया, इसके नाम में क्या दिक्कत है, एन कैपिटल है। फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन को हमने ऊपर डायरेक्ट कॉल किया था। अब वेरिएबल हटा के, समझ आ गया, मैं कुछ पूछता हूँ, ठीक है। काम वही हो रहा है, बस ये इसका ऑल्टरनेटिव आपको मिल गया। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, क्या कुछ पूछना है? ठीक है, ऐसे काम कर लो। ऐसे काम करना अगर आप नहीं चाहते हो, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ वेरिएबल, जैसे हमने क्लास पे काम किया था, उसको हमने क्या करा, बस एक्सपोर्ट यहाँ से हटाया तो एरर आ गया।
वेरिएबल को भी अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने नाम से एक्सपोर्ट होंगे। तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट कुछ मत डालना इन पे। समझ आ गया? ये हो गया इसका तीसरा तरीका जो एस्ट्रिक और दोनों में काम करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो क्लास भी करनी हो तो इसको भी करके देख लो, अलग से कॉपी कर लो। एरर आ गया हमारे पास। क्लियर? समझ आ गया ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है बताइए। कितना क्लियर? यस सर। चलो, अब एक प्रोग्राम और बनाता हूँ इसके अंदर। प्रोग्राम में क्या बनाते हैं हम जरा, अरे क्या रुको, एक मिनट रुकना। अब क्या करते हैं, जरा एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं इसके अंदर, और डिजाइन में चेक करते हैं कि भैया टेबल में मैं कैसे डाटा को फिल करूं। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं इसके अंदर। देखो, एक और नया फंडामेंटल हम इसके अंदर बनाते हैं। इसलिए बना दिया हमने, ये बना दिया एरे ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक? एरे का ऑब्जेक्ट JSX। अब देखो, यहाँ काम करने के लिए सबसे पहले सीधा क्लास को एक्सपोर्ट करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना क्लियर? अभी क्या किया था, क्लास के बाहर वेरिएबल या कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहा था, अब क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। इतना क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में? सुपर कीवर्ड। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू सुनील कुमार, दिस डॉट एरे बना दिया, इक्वल टू जो काम बाहर कर रहा था वही यहाँ पर है। ठीक है, 15। ठीक है, साथ में दिया दिस डॉट या क्या है, ठीक है, एरे बना रहा हूँ ना, ये नहीं। क्या बनाया, एरे। एरे के अंदर अब जो जो एट्रीब्यूट चाहिए, आईडी कॉलन 101 नेम इक्वल्स टू संजय को इंसेंटिव इक्वल इक्वल टू नहीं, कॉलन। और डेजिग्नेशन दे दी, कॉपी किया,
इतना समझ आ गया। नाम चेंज करते हैं, आई भी कैपिटल। ये कुछ हमने फंडामेंटल बना दी। क्लियर? या कुछ पूछना है? अभी क्या कर रहा था, यहाँ बना के यहाँ पे उसको रन करने की कोशिश कर रहा था। अब देखो, मैं यहीं गया, ये हमने सब कुछ यहाँ बना के रख लिया रेडी। कंस्ट्रक्टर के देखो बाहर आ गया। क्लास है तो क्लास में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? रेंडर जाना पड़ेगा, रेंडर के अंदर रिटर्न। यहाँ दिया हमने रेंडर, रेंडर के अंदर रिटर्न, और रिटर्न के अंदर यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक H3। अब इसके अंदर लिख दिया डिस्प्ले, या डिस्प्ले द ऑल वेरिएबल एंड एरे फंक्शनैलिटी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था, समझ आ गया? सेम वही फंडामेंटल चला रहा हूं इसके अंदर। यहाँ पे गया, या इसको H3, चलो H3 रहने दो। फुल नेम, डाटा नहीं, सबसे पहले वेरिएबल है भाई। क्लास के अंदर अगर यूज करो दिस लगाते मेमोरी पास करने के लिए, दिस डॉट नेम। दूसरा है अरे, दिस डॉट अरे डॉट। इतना क्लियर ऑनलाइन में? तो पहले चेक करते हैं ये आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये चेक। अब इसको कॉल करने के लिए यहाँ गया, कमेंट मारा इसे, ब्लैंक हो गया। यहाँ पे इंपोर्ट करा हमने एरे ऑब्जेक्ट। एक ही पड़ गया, सारा कुछ उसी पेज पर डिफाइन कर दिया, वही की वही फंडामेंटल कॉल हो। इतना क्लियर ऑनलाइन में यहाँ तक? पहले देख लो, कुछ पूछना है तो बताओ, फिर चलो इसमें आगे। इतना क्लियर? अब यहाँ पे गया वापस, एक टेबल बना दिया, बॉर्डर इक्वल्स टू जो भी देना हो दे देना। ठीक है, इसमें दे दिया टेबल का हेड, इसमें दिया TH, हेड में दे दिया ID,
नेम इंसेंटिव डेजिग्नेशन। चेक करते हैं टेबल आया वहां पे, आ गया। टेबल फॉर्मेट में डाटा आपको चाहिए, तो टेबल फॉर्मेट में डाटा लाने के लिए भाई अब ये तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, एक एक करके तो मैं ला सकता नहीं हूँ पेस्ट, जैसे इनको कर रहा हूँ पेस्ट। तो ये काम करने के लिए हमने इसमें क्या बनाया, चलो पहले एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कहेगा ये देगा या नहीं देगा, पहले तो ये देख लो, ठीक है। टीआर के अंदर गया, ईडी, दिस फाइल का नाम क्या है हमारा, डॉट डाटा डॉट जीरो इंडेक्स पे क्या है, आईडी। चेक करा, नेम और डेजिग्नेशन। इतना क्लियर। एक बार एग्जीक्यूट करा, एक आ गया, चलो। यानी कि अब मैं इसे फिर कॉपी करूं, फिर लिखूं जीरो की जगह 1। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 मैं बार बार इस पे लिखता रहूं, तब जाके कॉल होगा। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? समझ आ रहा है ऑनलाइन में यस या नहीं आ रहा है, ये सर। बताइए। बोलो दोबारा बोलो, क्या बोल रहे थे, आवाज नहीं आई। Yes, sir. चलो ये तो एक एक करके इंडेक्स हो गए भैया, जो पॉसिबल नहीं है कि बार बार मैं लिख सकूं। एक या दो है तो स्टैटिक कोड डाल दे। अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं तो क्या करो, इसे करो कमेंट, ठीक है। तो बहुत सारों के लिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले डी स्ट्रक्चर बना दिया इसका, इसके अंदर जाओ, ठीक है। और इसमें जाने के बाद लिखो दिस डॉट डाटा को उठा और क्या कर, मैप, ठीक है। पहले का ही फंडामेंटल है मैप, ठीक है। मैप काम करता है यूनिक, तो मैप के अंदर एक आइटम और एक की होना मैंडेटरी है, और एरो मेथड बनाओ इसके अंदर, क्लियर। दो वेरिएबल पास करो, पहला वेरिएबल हो गया हमारे पास डाटा जो डिस्प्ले कराना है हमें, आइटम। दूसरा हो गया इंडेक्स या की उसकी, ठीक है। और ये मेथड कुछ ना कुछ तो मुझे क्या करेगा, रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न करता है तो कह रहा है कहाँ पे क्या रिटर्न करके दे, तो रिटर्न के लिए दे दिया हमने टीआर, टीआर में रिटर्न करे टीडी, ठीक है। और रिटर्न में हमने दे दिया, नहीं रिटर्न में आता है की इक्वल्स टू इंडेक्स। तो ये क्या रिटर्न करके दे मुझे, इंडेक्स। और ये क्या करे, आइटम डॉट आईडी। ये डिसेबल नहीं होना चाहिए, कलर डिसेबल हो रहा है, चलो देखते हैं।
ये कलर डिसेबल नहीं होना चाहिए। चलो एक रन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या गड़बड़ी कर दी मैंने। ठीक है, एक बार रन करते हैं क्या आउटपुट आया। अगर डिसेबल नहीं होना चाहिए कलर, डिसेबल क्यों हो रहा है ये। डाटा डॉट रिकॉर्ड तो आ रहा है ये। अच्छा, दिक्कत क्या कर दी मैंने, इसको हेड में बना दिया ना। रुको, हेड से हटाता हूँ पहले तो इसे, ठीक है। पूरा ही हटा दो, इसे हटाओ यहाँ से। तो आया टी बॉडी के अंदर। ठीक है, टी बॉडी के अंदर भी आने के बाद एक मिनट चेक करके क्या सही हो रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। क्या कहता है। टूल तो सही ले रहा है। कंसोल में भी एरर नहीं दे रहा है। तो मिसिंग ये डिसेबल क्यों हो रहा है। क्या कह रहा है, अनरीचेबल कोड डिटेक्ट जेएसएक्स फाइल। एक मिनट रन करते हैं इसे। ठीक है, इतना क्लियर ऑनलाइन में। रिटर्न के काउ ब्रैकेट मिसिंग थे। यहाँ तक समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए। बोलो। इतना क्लियर ऑनलाइन में या कुछ पूछना है तो बताइए, देख लीजिए एक बार ये। नोट करना है तो कुछ अपनी लैंग्वेज में आप नोट कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसको कर देता हूँ नीचे को, ताकि रीड करने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। ये तो हेडिंग है, इसको कर देते हैं। बोलिए, यहाँ तक हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई मैप क्या है, भाई मैप आपके कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट होता है जो की और वैल्यू में काम करता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इटरेट का फंडामेंटल रहता है। आपको लूप यानी वैल्यू जो रिटर्न करके देगा, ये लूप की वैल्यू ही आपको रिटर्न करके देगा। क्लियर यहाँ तक। बट जब भी आप काम करोगे, इसके अंदर हर बार यूनिक की होनी चाहिए। क्लियर। की अगर डुप्लीकेट बनती है, ठीक है, तो ये डाटा को कॉल करने में हमें मदद नहीं करेगा। क्लियर यहाँ तक। इतना क्लियर हो जाएगा कॉल या कुछ पूछना है बताइए। यस सर, हो जाएगा। अब यही काम अगर आपको किसी, अभी तो क्लास कंपोनेंट में करा है, यही काम अगर आपको फंक्शन कंपोनेंट में करना हो, बन जाएगा। जो ही पूरा का पूरा जो डिजाइन हमने किया है, यही फंडामेंटल कम ज्यादा हो सकता है अगर हमें फंक्शन कंपोनेंट के अंदर डिजाइन करना हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। बताइए ऑनलाइन में, हो जाएगा या करूं। ट्राई करके देखते हैं सर।
सेम इसी तरीके से आपको फंक्शन कंपोनेंट में इसको डिजाइन करना है। वैसे आपको वहां पे थोड़ा सा डिजाइन करने, बस रिटर्न और रिटर्न कीवर्ड के साथ आपको कॉन्सेप्ट चलाना पड़ेगा। जब आप वहां पे काम करोगे तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सीधा फंक्शन बनाना, फंक्शन के अंदर वेरिएबल, देन जो भी मेथड देना चाहो, और रेंडर कीवर्ड हटा देना। रेंडर हटाने के बाद रिटर्न का फंडामेंटल डाल देना। ठीक है? हो जाएगा कॉल? ये लिखूं? कल वाला तो बना लिखा है। ऑनलाइन में अब ये बताइए, जो भी आपने लास्ट क्लास में किया है, ठीक है, और आज का बन जाएगा या अभी ट्राई नहीं करा इसके अंदर? क्योंकि इसमें थियोरटिकल पार्ट कम, डाटा ज्यादा है लिखने के लिए। देखो फटाफट लो, मैं ही बना देता हूँ, कुछ नहीं करना। यहाँ पे गए, एक फंक्शन बना दो सेम इसी नाम से, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट एफ, एफ मीन्स फंक्शन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन कैसे बनेगा बोलो? सर सीधा फंक्शन, एक्सपोर्ट करो। नहीं फंक्शन लिखेगा ना पहले तो। एक्सपोर्ट है डिफॉल्ट फंक्शन, या तो नीचे एक्सपोर्ट दे देना, ये एरे ऑब्जेक्ट एफ, कंपोनेंट की मुझे जरूरत नहीं है। यस, यहां से गया, पहले तो इन फंडामेंटल को करा हमने कॉपी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपको लेने की जरूरत नहीं है। दिस, यहां से क्या करो, दिस कीवर्ड हटाओ और इसे वेरिएबल में कन्वर्ट करो, वेर कांस्टेंट जो भी आप चाहते हो। इतना क्लियर? उसके बाद इसके अंदर गए, यहां लगा दिया रिटर्न, रिटर्न में दे दिया, वहां जाना, रिटर्न कीवर्ड का ये पूरा फंडामेंटल कॉपी कर लो, यहाँ पे गए और हमने कर दिया रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। ठीक है? चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी, हटेगा नहीं हटेगा, दिख जाएगा भी एरर। ऊपर से तो मैंने हटा दिया दिस। एक बार मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, ये गया, नेम। क्या करना पड़ेगा? देश हटाओ, तो फिर इसका भी देश हटाओ, चेक करो ये फंडामेंटल आया या नहीं आया। अब किस पे दे रहा है डाटा एरर? डाटा, डाटा कहाँ लिखा है हमने? क्लास के अंदर इस तरीके से काम करोगे, फंक्शन कंपोनेंट में आप इस तरीके से काम, सेम ही है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा डिस्क कीवर्ड के साथ या सुपर जो भी है आपके पास। इतना क्लियर ऑनलाइन में? बताइए। यहां तक बन जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे इसके अंदर स्टेट वेरिएबल। क्लियर? तो यहां तक का पूरा पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी स्टेट वेरिएबल का फंडामेंटल छोटा मोटा कॉल करेंगे। यानी कि स्टेट वेरिएबल के साथ हम क्या यूज करेंगे कि भाई किसी क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन में छोटा मोटा कोई लॉजिक चलाते हैं, और उस लॉजिक को अपने ब्राउजर पे कैसे एक्सेस करूं, कैसे इनपुट एंटर करूं, चाहे मैं 2 नंबर ऐड ही क्यों ना करने जाऊं, तो कैसे मैं इसका इंटरफेस बनाऊं, कैसे फंक्शन बनाऊं, और इनपुट के अंदर कैसे मैं वैल्यू एंटर करूं। क्लियर?
इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। हो जाएगा। तो आज का और पूरी क्लास कल का पूरा एक बार चला के देख लो जिन लोगों ने नहीं चलाया। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताओ। आज का सेशन और कल का सेशन जो भी आपने काम इसमें करा है, कि क्लास कंपोनेंट को कैसे यूज करोगे, वेरिएबल कैसे बनाओगे, एरे कैसे बनाओगे, मैप कैसे यूज करोगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, फंक्शन और क्लास में हो जाएंगे। तो आदित्य, अक्षय, देव और कोमल सिंह हो हाँ जाएगा। सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो, तो ये फंडामेंटल मैं आपको देता हूँ, फिर कॉल करेंगे इसके अंदर इंटरफेस के साथ। ठीक है, और तुम भी आज बना के देख लो सारा। ठीक है, और रिएक्ट सर हमारा कितना चलेगा ये? देखो रिएक्ट चलेगा लेके चलो। पाँच पाँच चार पांच क्लास, मुझे पांच छह क्लास और चाहिए बेसिक ओके। चलाने के लिए, फिर से प्रोजेक्ट चलाऊंगा। यानी ठीक कि है। जो मेन मेन प्रॉपर्टी है वो आपको मैं बता दूं इसके अंदर। जैसे ये हो गया, स्टेट हो गया, रिड्यूसर हो गए आपके पास, ठीक है, हम्म। ऑक्सीज हो गए आपके पास, एपीआई हो गए। क्लियर? ओके ओके। ये लेके चलो एटलीस्ट कम से कम टोटल, अगर बिना प्रोजेक्ट की बात करूं तो 8-9 क्लास लग जाएंगी। ओके क्योंकि अब जो सेशन चलाऊंगा कम से कम 1.5 घंटे का चलाऊंगा ओके इसके अंदर। क्योंकि अब जो भी है आप एक बार ट्राई कर लो ये चीज कैसे बनानी है इसके अंदर, बस। ठीक है, ओके। क्लियर? यस सर। चलिए, और जो भी प्रोजेक्ट कराऊं साथ साथ करते चले जाना, ये है। तो एक टॉपिक भी अगर आपने मिस कर दिया तो पीछे का समझ नहीं, आगे का समझ नहीं आएगा इसके अंदर। तो एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे इसमें। चलिए, ये फाइल मैं आपको देता हूं दिस, और सुनो, मैं आपको ये प्रोजेक्ट पूरा शेयर कर रहा हूं, आज का और कल का भी शेयर करूंगा, जिसके अंदर एनपीएम ये नोड नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप क्या करना, एनपीएम इंस्टॉल करना मेरे प्रोजेक्ट में, तो ये सेम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो बैकअप के लिए मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्लियर? ओके। चलिए, तो फाइल मैं आपको देता हूँ।